अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना और संख्याओं की विभाज्यता की जांच आज हम सीखेंगे। तो संख्याओं की विभाज्यता की जांच को आगे बढ़ाने के पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि बार बार एक चीज आती है, ये अंक और संख्या, ये इन दोनों में क्या अंतर है। अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो शुरुआत में जब गणित का हमने ये चैप्टर शुरू किया था, अध्याय 1, तब उसमें हमने शुरू में बताया था कि हमारे पास जो प्रतीक चिन्ह होते हैं गणित में, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाद में शून्य जो खोजा गया तो ये भी शून्य को भी लगा लिया गया। इतने तो हमारे ये प्रतीक चिन्ह है। अब इन्हीं प्रतीक चिन्हों को जब जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो इन्हीं प्रतीक चिन्हों को बाद में हमने अंक बोला है। क्या बोला है? अंक। तो जब भी हम इनको लिखेंगे तो ये अंकों में लिखना कहलाएगा, और जब जब हम इनका उच्चारण करेंगे, ठीक है ना, जब जब हम इनका उच्चारण करेंगे, उच्चारण का मतलब होते हैं बोलेंगे, तब उस वक्त हम इसको, जैसे किसी बच्चे का नाम है ना, बच्चा तो ऑलरेडी है, पर जैसे उसका नाम हो जाता है तो वो जो नाम होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। बात समझ पा रही? यानी जब भी हम लिखें, जैसे मान लीजिए लिखा 53, 53 क्या है? 53 जो लिख रहे हैं हम, ये अंक लिख रहे हैं। 53 क्या है? ये अंक लिख रहे हैं। और जब बोल रहे हैं 53, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये हम संख्या बोल रहे हैं। तो बस इतना ही अंतर है वही चीज। जब हम उसको बोलते हैं तो हम कहते हैं कि वो 53 एक संख्या है, और जब हम 53 लिखते हैं तो ये 53 एक अंक है और बोलना संख्या है। बस इतना ही अंतर है। तो अब इसमें जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि जब अभी हम सम विषम भी पढ़ चुके हैं, भाज्य अभाज्य भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमको उस अंक को या उस संख्या को देख करके हमको ये बताना पड़ता है कि ये किस संख्या से भाज्य होगी, किस संख्या से भाज्य नहीं होगी, तो आज हम उसको देखेंगे कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हो सकती हैं, कौन सी संख्याएं 3 से, कौन सी 4 से, कौन सी 5, कौन सी 6, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य, यानी कि 2 से हम कौन कौन सी संख्याओं का भाग दे सकते हैं, यानी 2 के जो अंदर जो आने वाली संख्या है। तो देखेंगे जो 2 के या 2 के गुणज होते हैं, 2 या 2 के जो भी गुणज होंगे, गुणज का मतलब होता है जो पहाड़ा पढ़ेंगे उसके भीतर अगर कोई संख्या आ गई, गुणज, 2 या 2 के गुणज क्या होते हैं? 2 से विभाज्य होते हैं। 2 से विभाज्य होते हैं। अब इसका मतलब भी समझते हैं। विभाज्य होते हैं। और 2 या 2 से गुणज का मतलब कैसे? देखिए, 2 का पहाड़ा कितना है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, ऐसा चलता जाएगा ना। तो हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें आ क्या रहा है। तो अगर हम आपसे इसको, ये तो गुणज से ध्यान रहेगा, इनके इकाई अंक पर आ क्या रहा है? इसके इकाई अंक पर आ रहा है, इकाई अंक पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं? इसके इकाई अंक पर आ रहा है 2, फिर 4, फिर 6 8 10। 10 का मतलब इकाई पर 0, फिर 2 का रिपीट हो गया, फिर 4 आ गया, देखिए, फिर 6 आ गया, फिर 8, फिर 0। ये क्रम बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी ये अंक जिसके इकाई अंक पर आ जाएंगे वो सारे संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी 2 4 0 2 4 6 8 0 इकाई अंक पर आ जाए तो 2 से विभाज्य होगी। तो संख्या 2 से
विभाज्य होगी। ये बात समझ पा रहे हैं? तो कोई भी संख्या मान लीजिए 574 है, 3 अंकों की। इकाई अंक पर क्या दिख रहे हैं? इकाई अंक पर 4 है, ये भी 4 है, तो 2 से भाग जाएगा। अब इसी को ले लीजिए, मान लो 573 ही है, तो इकाई अंक पर क्या आ गया? 3, और ये 3 है, 2 से नहीं भाग जाएगा इस पे, तो 2 से इस पे इस लाइन पर नहीं है, अर्थात इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से भाग नहीं जाएगा तो ये पद 2 से विभाज्य नहीं होगी। इस तरह हम इसको देखकर पहचान सकते हैं। अब हम लेते हैं 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य कैसे संख्या है? तो 3 या 3 का जो गुणज होगी वो तो 3 से विभाज्य होगी ही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है 3 से विभाज्य, 3 या 3 का गुणज जैसे लिख लेते हैं, 3 या 3 का गुणज 3 से विभाज्य। यदि 3 या 3 का गुणज है तो 3 से तो विभाज्य होगी। लेकिन अगर कोई ज्यादा बड़ी संख्या है तो अब कहां तक पहाड़ा भाग पढ़ोगे? तो फिर भाग देना पड़ेगा आपको। तो हम देख के कैसे बता सकते हैं? मतलब लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए हमको इन नियमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मान लो जैसे 252 ही है, 252 इकाई पर 2 है, तो ये तो 2 से जाएगा, 53 लगा लो अगर, तो देख लो इसको क्या करना पड़ता है। इसके सारे अंकों को चाहे बाएं से दाएं चाहे दाएं से बाएं जोड़ दें, और सारे अंक जोड़ने के बाद यदि 3 से भाग चला गया, क्योंकि छोटे हैं, सारे अंक जोड़ेंगे तो छोटा सा अंक निकल के आएगा, तो अगर उसमें 3 से भाग चला गया तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 253 को कैसे लिखेंगे? 2 धन 5 धन 3 लिख दिया, तो 2 5 7 3 10, 10 में क्या 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब अगर इसी में 254 ले लेते हैं, तब कितना आ जाएगा? 2 5 4, 5 2 7 4 11, 11/3 क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब इसी में लगा लीजिए 255। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, 2 5 5, तो 5 5 10, 2 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि ये संख्या जो है पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। तो जो भी ये संख्या यानी कि इस तरह जोड़ने से, यानी दाएं से बाएं बाएं से जाए दाएं जोड़ लीजिए, कैसे? ऐसे मन में जोड़ लिया करिएगा। अभी तो हम यहाँ करके बता रहे हैं, 5 5 10 2 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है क्योंकि 3 का गुणज है। आसान हो गया ना। यानी इन जितनी संख्याओं को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जोड़ के और 3 से भाग दे दिया, और 3 से भाग पूरा पूरा चला गया, कोई शेष नहीं बचता है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी संख्याओं को अब ये संख्याएं लिख तो रहे हैं अंक और बोलेंगे संख्याएं, तो दी गई संख्याओं को दी गई संख्या के अंकों को आपस में जोड़कर 3 से भाग देने पर कोई शेष न बचे, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 3 से संख्या कौन सी विभाज्य होगी? अगर छोटी संख्या है तो 3 का गुणज, तो 3 का पहाड़ा पढ़ के आसानी से निकाल लेंगे। और अगर काफी बड़ी संख्याएं आ रही हैं, जैसे 3 अंक 4 अंक 5 अंक में आ गई, तो फिर दिक्कत आएगी। तो क्या करेंगे? उनको आपस में बाएं से दाएं चाहे दाएं से बाएं एक साथ जोड़ लीजिए और मने मन पहाड़ा पढ़ दीजिए। अगर वो पूरा पूरा पहाड़ा कट रहा है, शेष कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम बता देंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब लेते हैं 4 से विभाज्य।
अब 4 से विभाज्य लेते हैं। 4 से विभाज्य कौन सी होती है? तो जो संख्या 4 या 4 का गुणज हो, जो संख्या 4 या 4 का गुणज हो, या 4 का गुणज हो, वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलो ठीक है, ये बात तो समझ पे आई कि 4 जहां तक हमको पढ़ा जाता है, तो मान लो 4 दहम 40 तक, या 11 12 14 थोड़ी दूर तक और खींच सकते हैं। पर और ज्यादा बड़ी संख्या होगी, मान लो 3 अंकों की होगी, 4 अंकों की होगी, 5 अंकों की होगी, अब क्या करोगे? तो उसका एक तरीका ये है कि जो भी संख्या मान लीजिए दे रहे हैं 212, ठीक, तो अब क्या करना है, जब 2 से ज्यादा अंक हो जाए तो आपको एक दिन ध्यान रखना है कि इकाई और दहाई, ध्यान रखिए, जो भी संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके आएगी ना, तो इकाई और दहाई के अंक देख लीजिए, और इकाई और दहाई के अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। देख लेते हैं 212 में क्या इसमें जोड़ना नहीं कहीं कुछ, केवल इकाई दहाई अंकों को देख लेना है। तो इकाई और दहाई के अंक में क्या लिखा हुआ है? 12, और 12 में यदि हम 4 का भाग दें और पूरा पूरा चला जाए, 4 3 12 कट गया ना पूरा, कोई विशेष शून्य नहीं बचता, तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि 212 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी 4 से वो संख्या विभाज्य होगी। एक और लेते हैं, मान लो 1936 लिखा हुआ, देखो जाएगा क्या? इकाई और दहाई लिया, कितना है? 36, 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं ना, 4 नहीं 36, पूरा पूरा चला गया। अब मान लीजिए 1937 ही ले लेते हैं, तो 37 की इकाई में क्या कितना है? 37, 37 में 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक नियम निकाल सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई व दहाई 2 अंक, ऐसे लिखें, जिन संख्याओं के 2 अंक कौन से अंक रहेंगे? इकाई व दहाई, यानी कि इकाई और दहाई हम एक साथ ले लेने हैं, 2 अंक ले लेने हैं, 2 अंक इकाई और दहाई में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। मतलब 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या में इकाई और दहाई अंक एक साथ ले लीजिए, और उसमें 4 का, जैसे इसमें ये ले लिया, इसमें ये ले लिया, और जो भी संख्याएं आएंगी उसमें सीधे सीधे दिमाग से, यानी मने मन 4 का भाग दे दीजिए, और इन दोनों की संख्या में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब लेते हैं 5 का। अब 5 से विभाज्य लेते हैं, तो 5 से विभाज्य कौन सी होंगी? तो सीधी सीधी बात है, जो संख्या जिसका गुणज होती है वो संख्या उससे विभाज्य। तो पहला तो तरीका ये है, 5 या 5 के सभी गुणज के सभी गुणज 5 से विभाज्य हैं, विभाज्य होते हैं। चलो ठीक है, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि अभी तो विभाज्य है, लेकिन अगर ज्यादा बड़े संख्या है तब क्या है, यानी ज्यादा बड़े अंक है तो क्या करते हैं? तो एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 का गुणज निकालिए, 5 के गुणज होते हैं 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, ऐसे बढ़ाते चले जाइए। तो एक पैटर्न नजर आ रहा है। कैसा पैटर्न नजर आ रहा है? देखिए
इनके इकाई पर 5 0 5 0 5 0 यानी इकाई अंक पर क्या क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखें। जिनके इकाई अंक पर क्या आ रहा है, हर इसमें या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, ये दो अंक आ रहे हैं। आप देख लो 5 0 5 0 5 0 5 0, हर जगह 5 या 0 आ रहा है। इसका मतलब है हम एक नियम निकाल सकते हैं कि या तो 5 या 5 के गुणज हो, आपको ध्यान हो, लेकिन बड़ा संख्या है तो आपको गुणज कितनी दूर तक ढूंढेंगे, तो आपको पैटर्न देखना है। पैटर्न में क्या निकल आ रहा है कि जिस संख्या की इकाई अंक पर 5 या 0 दो में से कोई भी एक अंक आ जाए तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो बस हम इसका नियम बना लेते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 0 या 5 आए वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। तो ये हमारा 5 से हो गया। बहुत आसान है। ये भी ध्यान रखना है कि वो संख्या 5 से तो हो ही रही है, किसी और से भी हो सकती है, लेकिन हम अलग अलग अंकों का ज्ञान कर रहे हैं। तो यहां पर अभी हमने 5 का सीखा, अब लेते हैं हम 6 का। अब इसी तरह 6 से भी निकाल लीजिए। तो 6 से विभाज्यता क्या होगी, तो जो संख्या 6 या सीधी सी बात है जिसमें 6 का पहाड़ा जहां तक हमको आता है, और अगर उसको हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं उसकी लाइन में है तो 6 से विभाज्य है, तो पहले वही लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो संख्या या संख्याएं 6 या 6 का गुणज होती है वो 6 से विभाज्य होती है। ये बात समझ पा रहे हैं। 6 या 6 का गुणज है तो वो 6 से तो विभाज्य होगी, नंबर 1 कंडीशन हो गई। तो 6 का पहाड़ जहां तक आता है आपने पढ़ लिया। लेकिन कोई ऐसी संख्या है जो काफी बड़ी है, यानी 3 अंक में है, 4 अंक में है, 5 अंक में है, यानी कितने भी अंक की हो सकती है, वहां पर आप 6 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे, वो संभव नहीं है, तो भाग देना पड़ेगा, है ना। तो और क्या तरीका हो सकता है, तो हम देख लेते हैं कि अभी हमने विभाज्यता के नियम जो पढ़े हैं ना, उसमें क्या पढ़ा है कि 2 का विभाज्य पढ़ लिए हैं कि जिस संख्या की इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 आता है तो वो जो होती है 2 से विभाज्य होती है। और 3 का क्या देख लिया था, 3 से कैसे विभाज्य, कि कोई संख्या दाएं या तो 3 से विभाज्य हो या दाएं से बाएं बाएं से दाएं जोड़ के 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो 6 में क्या देखते हैं, जो 6 अंक है वो 2 गुणे 3 6 को लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी 2 की कंडीशन है और 3 की कंडीशन, दोनों की कंडीशन अगर इस पे लागू हो जाए जिन संख्याओं पे, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 2 की कंडीशन क्या थी, यानी अभी हम लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं यानी जो भी संख्या 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य के नियमों का पालन करे तो अपने आप 6 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या निकला कि जो संख्याएं 2 से विभाज्यता नियम 2 से विभाज्यता नियम, यानी कि ये 6 2 और 3 से ही बना है ना, तो 2 से विभाज्यता नियम तथा 3 से विभाज्यता नियम दोनों का पालन करें तो वह संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। ठीक है, एक आध उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 6 से विभाज्य में मान लीजिए कोई
भी संख्या ले लो, अपने से बना लो 6 से जाएगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए मान लो एक संख्या ले लेते हैं 96। चलो सिंपल सा है, आप 2 अंक 3 अंक कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक पर 2 है, 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य, यानी इकाई अंक देख लीजिए। इकाई अंक पर 6, ये कितना है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। एक कंडीशन लागू हो गई। इन दोनों को जोड़ दिए, 3 से कैसे विभाज्य होती है, इन दोनों 9 6 15, 15 में यानी कि 9 और 6 को जोड़ने पर कितना आ जाता है 15, और 15 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये भी क्या है, ये 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से, इसका मतलब ये क्या आ गया, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी ही होगी, यानी कि वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्य का क्या नियम पड़ेगा कि हमें 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम दोनों लगा के अगर हम देख लेते हैं तत्काल में कि ये दोनों नियमों का पालन करता है तो 6 से विभाज्य होगी। और बहुत छोटी है तो आप गुणज की लाइन पे देख सकते हैं। अब लेते हैं अगला। अब 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता कौन कौन सी हो सकती है। तो किताब में हमारे 7 को संख्या को हटा दिया गया है क्योंकि इसका बीच में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं निकाल पाए हैं, या मे भी होता भी ना हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 7 को हम भी अपने से सम्मिलित कर लेते हैं। तो 7 के लिए सीधा सीधा हम कर लेते हैं 7 या 7 के गुणज संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का जो पहाड़ा होगा, उस लाइन में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 7 से विभाज्य होंगी। इनको इकाई दहाई से पहचानने के लिए अलग से कोई हमारे पास तरीका नहीं है, तो हम इतना ही मान के चलते हैं 7 या 7 का गुणज। और ज्यादा चेक करना है तो ज्यादा बड़ी संख्या है तो 7 का भाग देना ही देना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। अब हम लेते हैं 8 से विभाज्य। अब 8 से विभाज्यता लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता पहचानने के लिए जो छोटी संख्याएं हैं तो उसके लिए तो सीधे सीधे 8 या 8 का गुणज हो जाएंगे, तो पकड़ में आ जाएगी। तो वो भी लिख लेते हैं 8 या 8 का गुणज। 8 या 8 का जो गुणज होता है वो सभी संख्याएं, गुणज वाली सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी या विभाज्य होती हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि 8 का पहाड़ा जिसमें चला जाएगा वो 8 के से विभाज्य होगी। लेकिन अब कुछ ज्यादा बड़ी पड़ गई तब, तो ज्यादा बड़ी जब संख्या आ जाती है तब क्या करना पड़ता है। जैसे 4 का पहाड़ा पड़, 4 से कैसे विभाज्य हुई थी, हम इकाई और दहाई अंक लेके देखे थे कि जिन संख्या के इकाई और दहाई अंकों में 4 का भाग चला जाता है पूरा पूरा और शेष कुछ नहीं बचता, तो वो 4 से विभाज्य होती थी। तो 8 वाली संख्या में क्या करना पड़ेगा, 8 वाली संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा लेना पड़ेगा। यानी कि जिन संख्याओं के इकाई 3 अंक, जिन संख्याओं के अंक के 3 अंक के 3 अंक कौन से रहेंगे, वो रहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा तक। इकाई दहाई और सैकड़ा वाले अंक, आगे नहीं बढ़ना है आपको। इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो
वह संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। ये बात समझ पा रहे हैं? अब इसका भी हम एक उदाहरण लेके देख लेते हैं कि मान लीजिए 9216 को ले लेते हैं, एक अंक ले लेते हैं 9216, ये रहा 9216, एक अंक ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है, इकाई कहाँ से, यहां से नहीं पढ़ी जाती ना, इकाई दहाई सैकड़ा, ये कह रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा में यदि हम आप मने मन 8 का पहाड़ा पढ़ लो इसमें, और यदि 8 का पहाड़ा चला गया तो ये संख्या पूरी पूरी चली जाएगी 8 से विभाजित। देख ले तो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़े में 216, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 ज्यादा, 8 दूनी 16, 4 20, 1 21 यानी 5, 8 7 56, यानी हम 216 में 8 का भाग देके देखते हैं, 2-3 अंक तो आसानी से बन जाता है। तो 8 दूनी 16 और 16 4 20, 1 21 यानी 5 बने, 56, 8 7 56, 7 बार चला गया, यानी 27 बार पूरा पूरा चला जाता है, इसमें कोई भी शेष नहीं बचता है। तो हम कह देंगे कि ऐसी संख्या यानी कि 9216 में 9216 8 से विभाज्य होगी। अब चाहे 4 अंक की हो या 5 अंक की हो या कितनी भी अंक की हो, वो सभी संख्याएं जो है 8 से विभाज्य होंगी। तो 8 का विभाज्यता नियम क्या है, कैसे पकड़ेंगे कि जो भी संख्या है उसके शुरुआत के 3 अंक यानी अंतिम इधर दाहिने तरफ की शुरुआत के 3 अंक में लेकर उसमें 8 का भाग लेके देख लेते हैं। यदि आसानी से 8 का भाग चला जा रहा है तो वो पूरी संख्या चाहे इधर चाहे जितनी बड़ी हो, 1000 में हो, लाख में हो या करोड़ में हो, उस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात वो 8 से विभाज्य होगी। अब लेते हैं 9 से विभाज्यता। अब 9 से विभाज्यता लेते हैं। 9 से विभाज्यता का मतलब क्या हुआ, सीधी सीधी बात। तो पहला तो तरीका ये है 9 के पहाड़ के अंदर आ जाए, तो लिख लेते हैं 9 या 9 का गुणज वाली सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। 9 या 9 का गुणज सभी संख्या, ये तो विभाज्य हो गई। अब ज्यादा बड़ी आ गई तब वहां दिक्कत आएगी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य में क्या करना पड़ता था, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं सभी संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए 3 के गुणज में आ रही है, और या नहीं समझ में आ रहा तो भाग भी दे के देख लो, तो वो पकड़ में आ जाती है। इसी तरह 9 से भी होता है कि 9 से अगर जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं सभी संख्याओं को जोड़ के देख लो, और यदि सभी जोड़ के 9 के गुणज में मिल जा रहे हैं या 9 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। करके कैसे कर लेते हैं, एक लेते हैं संख्या 5283, ये कोई भी संख्या ले लीजिए, 5283। अब हमको ये देख के नहीं समझ में आ रहा है कि 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इधर 3 दिख रहा है, 9 से होता भी है कि नहीं होता। तो चलिए चेक करने का क्या तरीका है। एक तरीका तो ये तो हो गया विभाजित, इससे तो जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा तरीका ढूंढते हैं। ये 5 धन 2 धन 8 धन 3, शुरू करते हैं। तो 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 देख लो 9 का भाग हो जाता है, 9 दूनी 18, पूरा पूरा 2 बार जाता है ना, पूरा पूरा 2 बार, इसका मतलब 9 का गुणज निकल आया। तो हमारा क्या नियम बनता है कि ऐसी संख्याएं, इसे पैटर्न पर आप और भी करके चेक कर सकते हैं, यानी इस पैटर्न को जो पालन करेंगी, जो संख्याएं ऐसी संख्याओं के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा चला जाए या पूरा पूरा, ऐसी संख्याओं के सभी अंकों का, ऐसी संख्याओं के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा भाग या विभाजित हो जाए तो वह संख्या या संख्याएं
9 से विभाज्य होंगी। यानी 9 का पकड़ने का क्या तरीका है, सारे अंकों को जोड़ के देख लो 9 का गुणज है या 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जाहिर है कि उसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 का भी समझ लेते हैं। 10 से विभाज्य क्या कर सकते हैं? तो पहला तो तरीका ये है 10 या 10 का गुणज या 10 का गुणज वाली सभी संख्याएं दस से विभाज्य होती हैं। 10 या 10 का गुणज वाली सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। दूसरा तरीका पैटर्न अगर 10 का भी देखें तो देखिए 10, 10 दहम 100, फिर 1000, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यानी दूसरा तरीका क्या दिख रहा है, पैटर्न हमको दिख रहा है इकाई अंक पर शून्य आ जाता है। तो दूसरा तरीका ये क्या है कि जिन संख्या के इकाई अंक पर, जिन संख्याओं के इकाई अंक पर शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्याएं क्या होंगी, 10 से विभाज्य होंगी। ठीक, जिन संख्या के इकाई अंकों पर शून्य हो तो वह संख्याएं 10 से पूरी पूरी विभाज्य होंगी। ये बात समझ रहे हैं? तो 10 का पहाड़ा देख लीजिए, और या नहीं बहुत ज्यादा नहीं तो पैटर्न के आधार पर हम 10 का विभाज्यता नियम, 10 आसान है, बहुत आसान है। 11 से समझते हैं। अब 11 से विभाज्यता क्या कर देते हैं? तो सीधी सीधी बात है कि 11 का पहाड़ा के अंतर्गत जो आ जाएगी वो तो 11 से विभाज्य होगी, सीधा सीधा पहचान लेते हैं। तो लिख लेते हैं 11 या 11 के गुणज वाली सभी संख्याएं, 11 या 11 के गुणज वाली सभी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। एक तो तरीका ये, ठीक, जो छोटी संख्या है आप आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या काफी बड़ी संख्या मिल गई, मान लो 5-6 अंकों की, अब तो 11 का पहाड़ा उतनी दूर तक तो जाता भी नहीं है हमारे दिमाग से। तो एक अंक लेके चेक करते हैं। देखिए 61809, ये देखिए अब इतना बड़ा संख्या है। अब हम कैसे जाने कि ये 11 से विभाज्य होगी कि नहीं? तो इसका एक नियम है, ये जो इकाई अंक होता है ना, यानी दाहिना हाथ तरफ से, इस यहां से विषम अंक ले लीजिए, ऐसे ऐसे इनको ले लीजिए और इसी तरह इनके विषम अंक ले लीजिए। यानी दाहिने से पहले जो विषम अंक आ रहे हैं, यानी कि 9 फिर 8 फिर 6, इसको जोड़ लीजिए। और जो बाकी के जो विषम अंक बचते हैं, यानी कि जो ये इधर से बात थी, ये दूसरे वाले अंक में, दूसरे अंक से फिर विषम विषम लेना है, में घटा दीजिए इन वाले अंकों को जोड़ के, तो 0 और 1। ठीक, बात समझ रहे हैं? यानी इधर वाले अंकों को विषम अंक देता है, यानी दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करेंगे, जिसको हम इकाई बोलते हैं। इकाई से सैकड़े, सैकड़े से फिर हजार, इस तरह से। तो पहले से तीसरा, तीसरे से फिर पांचवा, ऐसे समझ रहे हैं? विषम अंक अगर लेते जाएं, उनको जोड़ लें उन अंकों को, फिर दूसरे वाले अंक से शुरू करके फिर विषम विषम अंक पकड़ लें, और इनका अंतर यदि 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए, यानी 11 का भाग चला जाए, तो हम कह देंगे कि ये पूरी पूरी 11 से विभाज्य है। तो कैसे करते हैं? देखिए 9 8 17 और 17 6 23, इधर आ गया 23, और इसको 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो 23 में 1 गया, ये 22, और 22 जो है 11 से विभाज्य होती है। 11 एकम गया, 11 दूनी 22। इसका मतलब है कि 11 के गुणज में आ गया। तो हम कह देंगे कि ये पूरी पूरी संख्या 61809 यानी 61,809 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। और अगर इसमें
शून्य और उसका पूरा पूरा 11 के अलावा, मतलब ये पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो रही है, यानी कि इसके अंतर जो है 11 से विभाज्य नहीं हो रहे हैं, तो वो पूरा पूरा 11 से विभाजित नहीं होगी। तो अब इसका नियम क्या बना? नियम कुछ ऐसा बनाया हमने कि ऐसा लिख लेते हैं कि जिन संख्याओं के दाहिने तरफ से, क्या दाहिने से बाएं तरफ के विषम अंकों का योग, ठीक है, पहले दशक योग एवं उसके बाद के विषम अंकों, यानी इसके बाद के विषम अंक ये कहलाएंगे अंकों के योग का अंतर यदि शून्य है का मतलब उस रेंज में नहीं फंसेगा, ठीक है ना। मतलब अगर शून्य आ गया तो इसका मतलब है कि वो 11 की रेंज में है, यानी 11 से विभाज्य है, या 11 से विभाज्य है, यानी समझ लेनी है, तो 11 है या 11 के भाग देने वाली संख्याओं में है, तो वह संख्या या संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। ये इनके नियम है और इनके प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज यहीं तक।